हे गाइस, आज मैं आपको एक छोटे से आइलैंड के सफर पर ले जाना चाहता हूं जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। यह सिंगापुर की इनक्रेडिबल कहानी है, एशिया का #1 कंट्री। एक बार सिंगापुर एक दलदली जमीन थी जहां पीने के पानी की भी मुश्किल थी, कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे और उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट नहीं लग रहा था। लेकिन अब यह प्लेनेट के सबसे रिचेस्ट, सेफेस्ट और सबसे एडवांस्ड कंट्रीज में से एक है। यह मिरेकल कैसे हुआ, चलो पता करते हैं। हमारी कहानी 1965 में शुरू होती है। सिंगापुर को मलेशिया से निकाल दिया गया था। इमेजिन करो, हर जगह गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट और कम्युनिटीज एक दूसरे से लड़ रही थी। न तेल, न सोना, यहां तक कि सबके लिए जमीन भी काफी नहीं थी। ओंट्स उनके खिलाफ थे, लेकिन सिंगापुर के पास कुछ खास था। एक विजनरी लीडर जिसका नाम ली कुआन यू था। उन्हें विश्वास था कि सिंगापुर इम्पॉसिबल को कर सकता है। तो जब आपके पास कुछ भी ना हो तो शुरुआत कहां से करते हैं? सबसे पहले ली कुआन यू ने लॉ एंड ऑर्डर पर फोकस किया। उन्होंने करप्शन को खत्म किया, रूल्स क्लियर किए और यह सुनिश्चित किया कि हर कोई उन्हें फॉलो करे। क्राइम कम हो गया और ट्रस्ट बढ़ गया। नेक्स्ट, एजुकेशन। तेल के बजाय सिंगापुर ने दिमाग में इन्वेस्ट किया। गवर्नमेंट ने वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए, खासकर साइंस और टेक में। बच्चों ने स्किल्स सीखी जो जरूरी थी। लेकिन स्मार्ट लोगों को जॉब्स चाहिए, है ना? तो सिंगापुर ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। कम टैक्स, स्टेबल पॉलिटिक्स और एक स्किल्ड वर्कफोर्स ने ग्लोबल कंपनीज को अट्रैक्ट किया। रातों रात सिंगापुर एक बिजनेस मैग्नेट बन गया। फिर उन्होंने अपने पोर्ट को ट्रांसफॉर्म किया। जो कभी एक कीचड़ वाला हार्बर था, वह दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग हब्स में से एक बन गया। हर कॉन्टिनेंट से शिप यहां डॉक करते थे, जिससे सिंगापुर एक ग्लोबल ट्रेड पावर हाउस बन गया। और वे यही नहीं रुके, बैंक्स और फाइनेंस जायंट्स अंदर आ गए। सिंगापुर एशिया में पैसे मैनेज करने की जगह बन गया। टूरिज्म, उन्होंने उसमें भी कमाल कर दिया। मरीना बे सैंड्स, गार्डन्स बाय द बे, सेंटोसा आइलैंड, ये सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये इनोवेशन के आइकॉन है। लेकिन चैलेंजेस का क्या? पानी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। कोई नदियां नहीं, कोई झीलें नहीं और पड़ोसी हमेशा भरोसेमंद नहीं थे। तो सिंगापुर ने हाईटेक वाटर प्लांट बनाए, बारिश के पानी को नल के पानी में बदला और यहां तक कि सी वाटर को भी पीने लायक बनाया। रिसोर्सफुलनेस की बात करो, सिंगापुर हमेशा आगे देखता है। अब यह स्मार्ट नेशन बनने के मिशन पर है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स से लेकर हॉस्पिटल्स में रोबोट्स तक, टेक्नोलॉजी रोजमर्रा की जिंदगी में गहराई तक फैली हुई है। यह सब जिंदगी को बेहतर, सेफर और ज्यादा एफिशिएंट बनाने के बारे में है। तो सिंगापुर की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहला, विजनरी लीडरशिप मायने रखती है। दूसरा, कभी हार मत मानो, तब भी जब ऑन्ट्स इम्पॉसिबल लगे। तीसरा, एजुकेशन और इनोवेशन में इन्वेस्ट करो, ऐसे ही आप फ्यूचर के लिए तैयारी करते हो। चौथा, दुनिया का स्वागत करो, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट इकोनॉमीज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और पांचवा, अपने सिस्टम को क्लीन रखो। करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस का मतलब है ज्यादा ट्रस्ट, ज्यादा ग्रोथ। सिंगापुर यह साबित करता है कि साइज मायने नहीं रखता, माइंडसेट रखता है। स्मार्ट पॉलिसीज, ग्रिट और फ्यूचर के लिए एक विजन के साथ सबसे छोटा कंट्री भी सबसे ज्यादा चमक सकता है। तो अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।